नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने इस बार सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब एग्जिट पोल के नतीजों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। इस बार बिहार में वोटिंग का जोश देखने लायक रहा। लंबे समय के बाद मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया है कि हर राजनीतिक दल हैरान हो उठा है। गांव से लेकर शहरों तक वोटिंग प्रतिशत ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के लिए बेहतर उत्साहजनक रहे हैं। ज्यादातर सर्वेक्षणों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन के खाते में अपेक्षा से बहुत कम सीटें नजर आ रही हैं। इससे विपक्षी खेमे में बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी का असर इस बार साफ तौर पर दिखाई दिया है। विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर जनता ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर महागठबंधन आंतरिक मतभेदों और स्पष्ट रणनीति की कमी से जूझता नजर आया है। अब नजरें मतगणना के दिन पर है, जब ये तय होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता ने इस बार लोकतंत्र में अपनी भागीदारी से सबको चौंका दिया है। तो चलिए बिहार में पार्टियों को मिले आंकड़ों के पीछे किसकी भूमिका अहम रही है और किससे कितना वोट मिला है, महिलाओं की भागीदारी कहाँ थी, उससे क्या कुछ फायदे हुए, इसे जरा विस्तार से जानते हैं। विधानसभा चुनाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, ताबड़तोड़ हुई वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार सिर्फ एक राज्य चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश का केंद्र बिंदु बन गया। हर पार्टी ने इस चुनाव में अपना जोर पूरी जोर से लगाया, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो या फिर नई राजनीतिक ताकतें। सभी ने बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चुनावी रैलियों, जनसभाओं और घर घर संपर्क अभियान के बीच इस बार जो चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली थी वो थी जनता का जबरदस्त उत्साह और अभूतपूर्व वोटिंग। बिहार की जनता ने इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में खुलकर भाग लिया है। उन्होंने न सिर्फ मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि बिहार की जनता अब राजनीतिक रूप से पहले से कई ज्यादा जागरूक हो चुकी है। चाहे बात सरकार बनाने की हो या सरकार बदलने की, जनता ने अपना योगदान बखूबी निभाया। इस चुनाव में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर हुआ, जिसमें 65% वोटिंग दर्ज की गई। ये अपने आप में एक मजबूत संदेश था कि मतदाता बदलाव या विकास दोनों को ही एक साथ लेकर गंभीरता से चल रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.79% वोटिंग हुई। ये वो आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आजादी के बाद पहली बार राज्य में औसतन करीब 67% की जबरदस्त वोटिंग दर्ज की गई है। इस उत्साह ने न सिर्फ चुनाव आयोग को राहत दी, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि बिहार की जनता अब विकास और स्थिर शासन को लेकर पहले से कई ज्यादा सजग है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी वोटिंग दर का सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। ये भी माना जा रहा है कि इस बार युवा और महिला मतदाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, जिन्होंने विकास, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता मुद्दा बनाया है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई है, जब नतीजे सामने आएंगे और ये तय होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार बिहार की जनता ने लोकतंत्र की मिसाल कायम की है और पूरे देश को ये संदेश दे दिया है कि जब जनता ठान ले तो बदलाव निश्चित होता है। वोटिंग में महिलाओं ने निभाई अहम भूमिका। अब बात करते हैं इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका की, जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। बिहार में हर चुनाव में महिलाएं अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग पुरुषों से ज्यादा और अधिक स्तर पर करती हैं, लेकिन इस बार तो महिलाओं ने इतिहास ही रच दिया। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि राजनीति की एक निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ और दोनों ही चरणों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। चाहे गांव का इलाका हो या शहर की गलियां,
हर जगह महिलाएं सुबह से ही लंबी कतारों में खड़ी नजर आईं। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि अब बिहार की महिलाएं अपना हक, अपनी सरकार और अपना भविष्य खुद तय करना चाहती हैं। इसके साथ ही अब जब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस नतीजे में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम रही है। दरअसल एनडीए सरकार ने बीते कुछ सालों में महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई, जिनका असर इस चुनाव में साफ देखा जा सकता है। इनमें सबसे खास योजना रही है 10,000 रुपए वाली स्कीम, जिसके तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए सीधे उनके खाते में भेजे गए हैं। ये योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है या अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया। पहले जहां पेंशन की राशि मात्र 400 रुपए हुआ करती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी ने गांव और कस्बों की बुजुर्ग महिलाओं को राहत दी, जिससे वो खुद को सरकार से जुड़ा महसूस कर रही हैं। साथ ही हर घर नल जल योजना ने भी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी आसान बनाई है। पहले जहां महिलाओं को रोजाना हैंडपंप चलाकर पानी लाना पड़ता था, अब नल के जरिए घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे उनके श्रम और समय में दोनों में ही बचत हो रही है। इसी तरह फ्री राशन योजना ने भी रसोई से जुड़ी महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाया है। महंगाई के दौर में जब रसोई संभालना मुश्किल होता जा रहा है, तब मुफ्त अनाज योजना ने उनको बड़ी राहत दी है। इन सभी योजनाओं का सीधा असर महिलाओं की सोच और निर्णय पर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में वोट किया, बल्कि सोच समझकर वोट किया है। एनडीए सरकार की महिलाओं केंद्रित योजनाओं ने उन्हें अपने साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अब जबकि एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एनडीए की जीत पक्की होती है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय बिहार की महिलाओं को जाएगा। उन्होंने न सिर्फ लोकतंत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब बिहार की राजनीति बिना महिलाओं की भागीदारी के अधूरी है। महिलाओं को टिकट देने में किसने मारी बाजी? इसके साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। आबादी के अनुसार महिलाओं को भले ही टिकट नहीं मिले हो, लेकिन महागठबंधन की तुलना में एनडीए ने आधी आबादी को तवज्जो दिया है। एनडीए ने 5 घटक दलों के कुल 34 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन के 7 दलों ने मिलकर मात्र 31 महिलाओं को ही टिकट दिया है। इसमें भी महागठबंधन के घटक दल 254 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि संख्या के लिहाज से राजद ने सबसे अधिक 23 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा और जदयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही दलों ने 13 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। लोजपा आर ने 29 सीटों में से 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। हम के हिस्से में आई सीटों में से 1/3 महिला उम्मीदवार है। पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसमें से 2 महिलाएं चुनावी मैदान में टाल ठोक रही हैं। हालांकि दोनों महिलाएं हम के संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के परिवार से ही है। यानी कि एनडीए ने महिलाओं को साथ लेकर चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे हर वर्ग की महिलाएं महिलाओं से खुद को जोड़ रही हैं। अब अगर वाकई एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं महिलाओं को ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।